उड़ीसा में जेसीबी मशीन चलाने वाले एक मेवाती समेत 4 नौजवानों को नक्सलियों ने उड़ीसा के जंगलों में गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। नक्सलियों ने इन चारों की रिहाई के बदले 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और धमकी दी है कि अगर पुलिस ने कोई बीच में इंटरफेयर किया तो चारों को गोली मार दी जाएगी। राजस्थान के डीग जिले के श्यामदीका गांव के रहने वाला फैसल उड़ीसा में जेसीबी मशीन चलाता है। फैसल उड़ीसा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और उसी के तहत फैसल उड़ीसा के जंगलों में अपने एक साथी के साथ पाइपलाइन डालने का काम कर रहा था। तभी जंगलों में 6 नक्सलियों की एक गैंग आई और इन दोनों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। इन दोनों को बंधक बनाने के बाद नक्सलियों ने कंपनी को इसके बारे में खबर दी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 मैनेजर इन्हें छुड़ाने के लिए नक्सलियों के पास पहुंच गए। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर चाहते थे कि बातचीत के जरिए किसी तरह मामला सुलझा लिया जाए और जिन 2 लोगों को बंधक बनाया गया है वो किसी तरह छूट जाएं, लेकिन दोनों मैनेजरों के साथ यहाँ वो हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। नक्सलियों ने कंपनी के इन दोनों मैनेजरों को भी यहाँ बंधक बना लिया। इन चारों को बंधक बनाने के बाद नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये फोटो भेज दिया और ये पैगाम भेज दिया कि अगर चारों बंधकों को कंपनी छुड़ाना चाहती है तो 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे और उन्हें यह भी धमकी दी गई कि अगर पुलिस को इसके बारे में कुछ खबर हुई या पुलिस ने बीच में कोई इंटरफेयर किया तो इन चारों बंधक बनाए गए लोगों को गोली मार दी जाएगी। इसीलिए ये चारों बंधक कई दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में रहे और इसीलिए कंपनी ने पुलिस प्रशासन को कोई खबर नहीं दी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि नक्सलियों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच एग्रीमेंट हो चुका है और कंपनी ने नक्सलियों को 1.5 करोड़ रुपए भी सौंप दिए हैं और बीते दिन सोमवार को चारों बंधक बनाए गए लोगों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। फैसल के बारे में बताया गया है कि उसकी जेसीबी मशीन अभी जंगलों में ही है। वो अपनी मशीन को लेकर जंगलों से कंपनी पहुंचेगा। फैसल के साथ उड़ीसा में रहने वाले उसके एक भाई ने जानकारी दी कि फैसल के पास 3 जेसीबी मशीनें हैं और वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को अपनी मशीनों को ठेके पर दे रखता है और खुद फैसल भी जेसीबी मशीन चलाता है। इस मामले के बारे में डीग जिले के एसपी राजेश मीणा ने कहा है कि हम उड़ीसा पुलिस से संपर्क बनाए हुए हैं और इस मामले की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही मामले का खुलासा होगा और कोई बात निकल कर आएगी तो उसे साझा किया जाएगा। लेकिन एक बात आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ज़रूर चल रही होगी कि आखिर ये नक्सली कौन है जिन्होंने इन 4 लोगों को बंधक बनाया और उनके बदले में एक बड़ी रकम वसूल ली और ये बड़ी रकम कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्हें देनी भी पड़ी। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव था नक्सलवाड़ी। इस गांव में गरीब किसान और मजदूर रहा करते थे। नक्सलवाड़ी गांव के किसान और मजदूर और यहाँ के आसपास के लोग अमीरों और बड़े बड़े ज़मींदारों के सताए हुए लोग थे। इनका मानना था कि उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता और उनका हक अमीर और बड़े बड़े ज़मींदार लोग खा जाते हैं और सरकार उनके हक अमीरों को खिला देती है। इसीलिए नक्सलवाड़ी गांव के लोगों ने 1967 में एक आंदोलन शुरू किया। इस गांव की वजह से ही इस आंदोलन का नाम नक्सलवादी आंदोलन दिया गया। लेकिन यह आंदोलन दूसरे आंदोलनों से बिल्कुल अलग था। आपने कई बार आंदोलन होते हुए देखे होंगे, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ और इस तरह के वक्त पर बहुत सारे आंदोलन हुए और ये सारे आंदोलन पीसफुली होते हैं जहां सरकारों से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज़ उठाई जाती है, सरकारों के खिलाफ नारेबाजी होती है और भूख हड़ताल वगैरह की जाती है। लेकिन नक्सलवाड़ी गाँव के इन लोगों ने नक्सलवादी आंदोलन में अमीर और ज़मींदार लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिए और ये आंदोलन हथियारों के साथ शुरू हुआ। जितने भी आसपास के मजदूर और गरीब किसान थे वो एक साथ आ गए और अमीर और बड़े ज़मींदारों के खिलाफ लड़ने लगे। जहां भी कोई अमीर और ज़मींदार मिलता उसे मार दिया करते थे और उनके घरों और उनके मकानों में आग लगा दिया करते थे। कानू सान्याल और चारू मजूमदार ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जो उस वक्त पश्चिम बंगाल में सत्ता में हुआ करती थी। 1972 में चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी थी। इसके बाद इन्होंने अपना रवैया और सख्त कर लिया। 1970 के बाद इस आंदोलन से हज़ारों लोग जुड़ने लगे और ख़ास तौर पर इस आंदोलन से नौजवान बहुत प्रभावित हुए और इस आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे क्योंकि इस आंदोलन में गरीब और सताए हुए मजदूर और सताए हुए किसानों की बात की जाती थी। इसके बाद से लेकर आज तक इसी तरह ये अपना रुख और अपना रवैया अपनाए हुए हैं। इन्हीं लोगों को नक्सली या नक्सलवादी कहा जाता है और अब भारत के कई राज्यों में नक्सलियों का कब्जा है। देश के 11 राज्य और 90 जिले नक्सलियों से प्रभावित हैं। इन राज्यों में खास तौर पर छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड शामिल हैं। यहाँ के ज़्यादातर जंगलों में नक्सलियों का कब्जा है और कई बार ये भारतीय जवानों पर भी हमला कर चुके हैं।